हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। मित्रों, पितृपक्ष में पड़ने वाले इंदिरा एकादशी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी का व्रत आता है और हर महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है। इन सब में जो इंदिरा एकादशी है वो पितृपक्ष में पड़ती है। इसके कारण उसका जो महत्व है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमारा तो कल्याण होता ही होता है, साथ साथ हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज के ब्लॉग में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब करें, कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें, एकादशी वाले दिन भूलकर भी कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इन सब पर इस ब्लॉग में प्रकाश डाला जाएगा, इसलिए आप इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिए, जिससे सारे धार्मिक तीज त्योहारों आदि के बारे में आप सबको समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर के 1:19 पर हो रहा है और 28 सितंबर को 2:50 तक समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्मानुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो व्रत हम उदया तिथि में ही करते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद तो मिलता ही है, उसके साथ ही साथ हमारे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक बढ़ जाता है। भक्तों, आश्विन मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी को हमें व्रत करना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इंदिरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त है 28 सितंबर को सुबह 7:43 से सुबह के ही 9:15 पर अत्यंत शुभ योग है और संध्या के समय दोपहर के 3:10 से 4:40 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों ही मुहूर्तों में आप यदि पूजा अर्चना करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य का प्राप्त होगा। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी बहुत ही संयोग से प्राप्त होती है, क्योंकि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है और वे बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। साथ ही इस एकादशी व्रत के प्रभाव से आप स्वयं के लिए भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति का द्वार खोल लेते हैं। इंदिरा एकादशी पूजा विधि है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन अगर हो संभव हो तो आप पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं। दशमी तिथि को आप ब्राह्मण, गाय, कौवा एवं कुत्तों को, इन सभी को आप अपने पितरों के निमित्त भोजन कराएं। आप दशमी तिथि को प्याज लहसुन रहित शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात्रि में भूमि पर शयन करें और अगले दिन एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजन अर्चन करें। इसमें आप पंचामृत, तुलसी पत्र, मलभोग, रोली, सिंदूर, अक्षत, नैवेद्य आदि का प्रयोग अवश्य करें और हर एक भोग में आप तुलसी पत्र को अवश्य डालें। फिर आप उनकी आरती अवश्य करें। इस दिन किसी की निंदा, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। दिन रात आप श्री हरि की भक्ति, भजन, कीर्तन आदि में अपना मन लगाएं। इस दिन जाप आदि करने से 1000 गुना फल मिलता है। फिर आप अगले दिन आप व्रत का पारण 29 सितंबर को सुबह के 6:12 से 8:40 पर अवश्य कर लें। मित्रों, एकादशी के दिन भूलकर भी हमें 5 कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी निंदा में हमें नहीं शामिल होना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी वाले दिन चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप इस दिन चावल का सेवन ना करें, इससे भी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। आप एकादशी वाले दिन को निंद्रा ना लें। साथ ही इस एकादशी वाले रात्रि में भी जगकर भोजन आदि भगवान के लिए पकवान निमित्त बनाना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। एकादशी वाले दिन हम किसी भी पशु पक्षी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों, एकादशी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है। आज के ब्लॉग में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।